अपना मान लिए, हार क्या जीत क्या बस मन में यही ठान लिए। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पल्लवी मौर्य एंड आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश बस्ती डिस्ट्रिक्ट। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 एंड माई फ्यूचर प्लान इज बिकम एन IAS ऑफिसर। तो आप सभी लोगों को अशोक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सम्राट अशोक महान का जन्मदिन के अवसर पर हम सभी लोग यहाँ पर एक साथ एकत्रित हैं। सम्राट अशोक महान जैसा शासक इस दुनिया में कोई नहीं है। इनका जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम बिंदुसार तथा माता का नाम सुभद्रांगी था और ये कलिंग युद्ध किए थे। यहाँ पर औरतों और बच्चों की लाशों को देखकर उनका हृदय पिघल गया था और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपनी बेटी संघमित्रा और बेटे महेंद्र को श्रीलंका भेजा और उन्होंने स्वयं बौद्ध धर्म का प्रचार किया। इतना प्रचार किया कि उतना प्रचार आज तक किसी ने किया। और मैं एक विद्यार्थी होते हुए कुछ समय के बारे में कहना चाहूंगी। दोस्तों, समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें समय को गंवाना नहीं चाहिए। एक इंसान अपने जीवन के 24 साल सोने में बिता देता है और 11 साल टीवी देखने में, सोशल मीडिया पर समय वेस्ट करने और दोस्तों के साथ निकाल देता है। बाकी बचे 73 साल, जिसमें शुरुआत के 15 साल स्कूल जाने में, कॉलेज जाने में और घूमने में निकाल देता है। कहते हैं कि ताश के 52 पत्ते सबको बराबर बांटे जाते हैं, लेकिन उस खेल में जो माहिर होता है वही जीत पाता है। ठीक इसी तरह दिन के 24 घंटे सबको बराबर दे गए हैं। कुछ लोग इन्हीं 24 घंटे में दिन रात एक करके अपने सपने पूरे कर लेते हैं। इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, IAS बन जाते हैं, बिजनेसमैन बन जाते हैं। और कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों में रोते रहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। कहना चाहूंगी कि रेत को कितना भी कसकर मुट्ठी में क्यों ना पकड़ लें, लेकिन वो हाथ से फिसल ही जाता है। ठीक इसी तरह दिन के 24 घंटे हमारे हाथ से निकल जाते हैं और हम अफसोस कर रहे होते हैं कि जब सही समय आएगा तब हम ये करेंगे, जब सही समय आएगा तब हम वो करेंगे। लेकिन हम ये भूल ही जाते हैं कि सही वक्त कभी आता ही नहीं है। सही वक्त हमें खुद से लाना पड़ता है और जो ये वक्त है ना, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप सही समय का इंतजार कर रहे हैं ना, तो ये समय भी आपके पास नहीं रह जाएगा जो अभी आपके पास है। तो बस रह जाएगा अफसोस कि काश मैंने उस समय सही निर्णय ली होती, सही डिसीजन ली होती, तो शायद मेरी जिंदगी आज कुछ और ही होती। कहना चाहूंगी कि जब जागो तभी सवेरा। ये तो एक मामूली सी कहावत है, लेकिन इसका मतलब जो समझ जाए उसकी जिंदगी बदल जाती है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी फिर कभी नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी फिर कभी नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। चाहे वो क्लास का टॉपर हो, चाहे वो UPSC का बंदा हो, चाहे 1 करोड़पति बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, सबके जिंदगी में यही 24 घंटे हैं, सबकी जिंदगी में यही परेशानी आती हैं। या हो सकता है उसकी जिंदगी में और भी परेशानियां आई हो। तो मैं कहना चाहूंगी कि चींटी से मेहनत सीखे, बगुले से तरकीब। चींटी से मेहनत सीखे, बगुले से तरकीब और मकड़ी से कारीगरी सीखे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए आखिरी समय तक संघर्ष करे, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा, भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं है मेरा, बल्कि भीड़ जिसके लिए खड़ी हो उतना काबिल बनना है मुझे। जब कर्म तुम्हारा कल होगा, जब कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितना आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितना धार पड़े वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन भर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना
पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राह सरल होगा। हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राह सरल होगा। ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। और अगर मैं आप लोगों के सामने यहाँ खुद को प्रेजेंट कर पा रही हूँ तो सिर्फ जिया जी के ऑनलाइन क्लास की वजह से, जिया जी की वजह से और अपने मम्मी पापा के आशीर्वाद की वजह से और जिया जी की मम्मी और पापा के गाइड और सपोर्ट की वजह से मैं उन लोगों को दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ, जिनकी वजह से आज मैं इस मंच पर खड़े होकर सब लोगों के सामने प्रेजेंट कर पा रही हूँ। तो मैं कहना चाहूंगी, खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत साधुवाद।